जैसा क्या मंडली, वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। पिछले वीडियोस में हमने माइटोसिस को डिटेल में पढ़ा। माइटोसिस एक फोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करता है। एक सेल से एग्जैक्टली सेम दो सेल्स बनाता है। लेकिन एक बात सोचो, अगर हमारी बॉडी सिर्फ फोटोकॉपीज बनाती रही तो आप अपने सिबलिंग से अलग क्यों दिखते हो? यानी आप अपने भाई बहन से अलग क्यों दिखते हो? आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी क्यों नहीं हो? द आंसर इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, which is meiosis, which is meiosis। ठीक है, ये एक नेचर की रिमिक्स मशीन की तरह है। आप समझते हैं। बट बिफोर वी डाइव इन, मैंने आपको पहले भी ये गुड न्यूज़ दी थी, ये बेहतरीन न्यूज़ दी थी, बट मैं आपको वापस बताऊंगा। द गुड न्यूज़ इज कि CISC बोर्ड ने 2027 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मियोसिस के डिटेल स्टेजेस हटा दिए, जो कि थे प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, कुछ इस प्रकार के। पर आपको वो पढ़ने नहीं है। हमें सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट, क्रॉसिंग ओवर और डिफरेंसेस पढ़ने हैं। सो लेट्स फिनिश द चैप्टर विद अ फ्लैश। अब यहाँ पे स्क्रीन पर ध्यान है, विच इज रिडक्शनल माइटोसिस। माइटोसिस माइटोसिस को हमने कहा था इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को कहा था इक्वेशनल डिवीजन, वेराज मियोसिस को कहते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस का मतलब क्या होता है आपको बताइए? रिड्यूस मीन्स एक तो उस चीज की मात्रा कम करना। रिड्यूस का एकदम बेसिक भाषा में यही कहा जाता है कि उसकी मात्रा कम करना या घटाना। अब ऐसा क्यों होता है? इमेजिन करो, अगर एक ह्यूमन स्पर्म में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और एग में भी 46 होते हैं, जब वो फ्यूज करते हैं बेबी के पास तो 96 क्रोमोसोम हो जाता है। वो ह्यूमन नहीं, वो एक म्यूटेंट बन जाता है। इसलिए नेचर ने एक स्पेशल डिवीजन बनाया जो क्रोमोसोम्स के नंबर को एग्जैक्टली हाफ, यानी n इक्वल टू 23 कर देता है। राइट, n इक्वल टू 23 कर देता है। 23 फ्रॉम डैड एंड उसमें 23 फ्रॉम मदर। तो बाहर कितने आते हैं टोटल? इसका समेशन कितना होता है? 46। बैलेंस हो गया। अब डेफिनेशन लिखो मियोसिस। Meiosis, the kind of cell division that produces sex cells or gametes, reducing the chromosome number by half। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है, आपको लिखनी है, ये लेक्चर के बीच में ही लिखनी है। दैट्स द हाईएस्ट बेनिफिशियल टिप आई कैन एवर गिव। ठीक है। अब बोर्ड हर बार कुछ ट्रैप देता है और मेरा काम है नोटिस करना और वो ट्रैप को मेरे सीनियर्स, नो, मेरे जूनियर्स के साथ शेयर करना। तो एग्जामिनर्स हमेशा पूछते हैं कि मायोसिस कहाँ होता है। तो डू नॉट राइट इन द होल बॉडी। ठीक से सुनना। एग्जामिनर्स हमेशा पूछते हैं कि मियोसिस, मियोसिस कहाँ है? मैंने माइटोसिस नहीं, मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस में ये मत लिखना कि इन द होल बॉडी, वहाँ नहीं होता। मियोसिस स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जैसे कि ह्यूमंस में टेस्टिस, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म, ओवरी, ओके, यहाँ होता है टू प्रोड्यूस ओवम और एग्स। whereas प्लांट्स में कहा होता है? प्लांट्स में ये होता है एंथर। ये पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में, राइट? प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। एंथर्स टू प्रोड्यूस पोलियन एंड ओवरी और ओव्यूल्स टू प्रोड्यूस एग। बाकी पूरी बॉडी में सिर्फ माइटोसिस होता है। तो ये कहाँ होता है? ये चीज़ याद रखना। एंड वेयर एज बाकी बॉडी में क्या होता है? रिमेनिंग बॉडी में होता है माइटोसिस। वेरी गुड, अब आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
अब आता है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट 3 मार्क कंसेप्ट, जिस पर मार्क्स भरपूर आप गेन कर सकते हो। हम सब यूनिक क्यों है? बिकॉज ऑफ अ मैजिकल प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मैजिकल प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो हम इसको छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, यानी टोटल 23 पेयर्स है। हमारे पास कितने हैं? 23 पेयर्स। ओके, हर पैर में एक क्रोमोसोम पापा से आता है, यानी पैटर्नल। ठीक है, यहाँ पे कोने में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 46 क्रोमोसोम है, 23 पैर है। अब ये पैर में एक फादर से आता है, दूसरा मदर से आता है। ठीक है, फादर वाले को क्या कहते हैं? पैटर्नल। फादर वाले को कहते हैं पैटर्नल, मदर वाले को कहते हैं मैटर्नल। सिंपल। इन मैचिंग पेयर्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इन्हें क्या कहा जाता है? इसे और इसे होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब मियोसिस के टाइम पर ये क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। एज यू कैन सी, ये बहुत क्लोज नेटवर्क में। इस दोस्ती या पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन भी दी है, यू कैन लिंक इट डाउन। उसके लिए मैं ये हटा देता हूँ, आपको दिखे। ठीक है, साइनेप्सिस। ठीक है, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द zygotic स्टेज ऑफ meiosis। ठीक है, ये कौन से स्टेज में होता है आपको याद रखना है? ये zygotic स्टेज में होता है। किसकी? मियोसिस की। ये पैर होते हैं और ये दो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, बट आपस में बहुत पास आ जाते हैं। ठीक है, पास आने के बाद इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये स्टेज हमने पार कर ली। अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं, सेकेंड वाली स्टेज पे। इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी एक रेड का और एक ब्लू का, एक एक आर्म, आप देख सकते हो यहाँ पे, एक रेड का और एक ब्लू का आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। लाइक एज यू कैन सी, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है ना? इस प्रोसेस का नाम क्रॉसिंग ओवर क्यों है? ठीक है, ये क्रॉस ओवर कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं और एक एक शेप बनाते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पे डिपिक्ट भी किया है मैंने, एक एक्स वाला शेप बनाते हैं। कह सकते हो कि दो क्रोमोसोम मिलाकर एक छोटा सा क्रोमोसोम बना रहे हैं। कुछ इस प्रकार आपको दिख भी रहा है, बट बना नहीं रहे, ऐसा डिपिक्ट हो रहा है। इसकी डेफिनेशन लिखो, क्या इज मैटर? ठीक है, क्या इज मैटर? द स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जहाँ जिस पॉइंट पर, यहाँ पे डेफिनेशन है, बाय द वे स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर बेटर रहेगा आप नोट्स में अभी लिख लो। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन, आपको समझ आ गया हो क्या है? जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करते हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, उस पॉइंट को कहा जाता है कैइजमैटा। ठीक है, और इस कैइजमैटा पर ये दोनों क्रोमोसोम्स अपनी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रेड पार्ट ब्लू में चला जाता है और थोड़ा सा ब्लू पार्ट रेड में। इस एक्सचेंज को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जो यहाँ पे एक्सचेंज हुई है उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए, क्रॉसिंग ओवर, the exchange of chromatid parts between non-sister chromatids of two homologous chromosomes. It is exclusively responsible for creating genetic variation. ये वर्ड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और यही वो रीज़न है मंडली, जिसकी वजह से आपके अंदर मम्मी और पापा दोनों के फीचर्स मिक्स होकर आते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज़ द इंजन ऑफ इवोल्यूशन। इसके कारण ही हर सेल, हर आदमी, इनफैक्ट इवन आपके सिबलिंग्स जिनके पास सेम डेटा है, सेम जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं आपके पेरेंट्स का, पर वो आपसे डिस्टिंक्टली अलग दिखते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती, बट आपकी कार्बन कॉपी नहीं होती अंटिल अनलेस वो ट्विंस हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ऑल माइटी चैप्टर, सेक्शन बी में 3 मार्क्स का डायरेक्ट डिफरेंस आता है। ओके, लेट्स कंपेयर देम लॉजिकली। पहले हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर किसे कर रहे हैं? वेरी सिंपल, माइटोसिस और मियोसिस को। ये दोनों सेल डिवीजन की प्रोसेसेस है। ठीक है, पहले हम कंपेयर कर रहे हैं लोकेशन की बेसिस पर। ठीक है, माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक बॉडी सेल्स। ठीक है, सोमैटिक यानी बॉडी के रेस्ट ऑफ द बॉडी है, वहाँ पे ये अकर होती है ये प्रोसेस। कौन सी? माइटोसिस। वेयर एज मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। याद रखना, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था। ठीक है, सेकेंडली, पर्पस, इनका पर्पस क्या है, ये होते क्यों है, ये भी आपको समझना है। इनका पर्पस, माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस एक इक्वेशनल है, यानी जितने सेल पहले थे उतने ही सेल बाद में। वेयर एज हमारा मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, यानी पहले जितने थे उसके आधे हो जाते हैं। राइट, उसका आउटपुट क्या आता है? इसका आउटपुट क्या आता है? माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स। माइटोसिस 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, वेराज मियोसिस 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। ओके, अब जेनेटिक्स, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जेनेटिक्स, माइटोसिस हैज अ सॉरी, ओके हम माइटोसिस पे थे, सॉरी। जेनेटिक्स, माइटोसिस मेक्स एग्जैक्ट आइडेंटिकल क्लोन्स, वेराज जो हमारा मियोसिस है वो जेनेटिकली यूनिक सेल्स बनाता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस हमेशा जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि वो क्लोन हो रहे हैं, उनकी अलग डिस्टिंक्ट क्वालिटीज नहीं है। वेयर एज मियोसिस में आपने देखा क्रॉसिंग ओवर के कारण क्रॉसिंग ओवर के कारण एक डिस्टिंक्ट सा अलग सा सेल बन रहा है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या है? स्टेप्स, माइटोसिस में सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है यानी एक ही डिवीजन होता है, एक ही बार डिवीजन होता है। ठीक है, वन टाइम। वेयर एज मियोसिस, मियोसिस हैज 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। हमें वो डेप्थ में नहीं पढ़ने, बट आपको बता रहा हूँ कि मियोसिस में कितने डिवीजन होते हैं? 2 होते हैं। ओके, वी आर एक्चुअली डन विद दिस चैप्टर। एंड लास्ट तो आप पढ़ लोगे, नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स। माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, क्योंकि क्रोमोसोम वगैरह बहुत बात की बात है। वेयर एज इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में डेफिनेशन बताई, जो आपको मैंने पीपीटी दिखाई, उससे आप समझ गए होंगे कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर होती है। एंड दैट इज द रीजन कि मायोसिस सिर्फ एक क्लोनिंग प्रोसेस नहीं है, वो क्लोन करता ही नहीं है, वो एक्चुअली एक नया डिस्टिंक्ट सेल बनाता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरली अलग होती है। ठीक है, अब मैं आपको निमोनिक्स का कोई हैक दूंगा। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने पूरा चैप्टर शिद्दत से पढ़ा। ओके, बट आपको जो आज के स्लाइड में या फिर आज के जो स्लाइड्स थी, आज को जो मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया, आपको समझ आया या नहीं, ये आपका काम है, आपका बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, अब एक निमोनिक सा एक हैक मैं आपको हर बार देता हूँ, इस बार भी दूंगा। माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस को याद रखने के लिए जस्ट रिमेंबर द स्टोरी ऑफ 2 लोगों की, एक बहुत बेसिक सी स्टोरी है, फोटोकॉपी मशीन की और एक रिमिक्स डीजे की। ठीक है, तो आपको याद ही हो गया होगा लाइक, बट तो भी कोई रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, हम पहले रखेंगे माइटोसिस, ठीक है, यहाँ रखेंगे मियोसिस,
मियोसिस को हमने क्या नाम दिया है? एक फोटोकॉपियर। ठीक है, फोटोकॉपियर। ठीक है, फोटोकॉपियर का काम क्या होता है? ठीक है, फोटोकॉपियर बॉडी सेल्स में रखा है। फोटोकॉपियर कहाँ है? इसका लोकेशन क्या है? सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स बॉडी में जो है, ठीक है, बॉडी सेल्स में रखा है। उसके बाद एग्जैक्ट 2 कॉपीज निकालता है। ठीक है, कॉपीज कितनी निकालता है? 2। और वो कैसी होती है? एग्जैक्ट होती है, वो क्लोन कह सकते हो आप। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होते, यानी नो क्रॉसिंग ओवर। चेंजेस होते हैं या नहीं, यानी नो क्रॉसिंग ओवर। चेंजेस होने के लिए क्रॉस ओवर होना इंपॉर्टेंट है, नो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, एंड आउटपुट क्या आता है? सेम टू सेम, यानी इक्वेशनली आता है आउटपुट। सेम टू सेम बाहर निकलता है क्या? सेल। और इसे इसलिए क्या कहा जाता है? इक्वेशनल। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी सिमिलर रहता है, तो उनकी मात्रा बदलती नहीं है। इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब हम आते हैं मियोसिस के ऊपर। मियोसिस को हम एक टर्म देंगे। मियोसिस को हम कहेंगे भाई कि हमारा रिमिक्स डीजे, ये डीजे मास्टर है, इसको हम नाम देते हैं डीजे। ठीक है, अब याद रखना इसकी लोकेशन क्या है। डीजे वीआईपी क्लब में काम करता है। डीजे से आलतू फालतू जगहों पे जाता नहीं है। डीजे एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करता है। डीजे काम काम करता है लोकेशन, एक्सक्लूसिव जगह। कहाँ करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, और ये बनाता क्या है? ये 4 नए गाने बनाता है। कौन? सेल? नहीं, डीजे। डीजे 4 नए गाने बनाता है, यानी 4 सेल बनाता है। ठीक है, सेल कितने बनाता है? 4। ठीक है, एंड उसके बाद हर गाना यूनिक होता है। ठीक है, अगर डीजे ने चारों गाने सिमिलर बना दिए तो टेक्निकली वो 4 गाने हुए ही नहीं, वो एक ही गाना हुआ, बट उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दी, तो वो तो डीजे नहीं रहा, फिर वो चोर हो गया। तो वही चीज़ के लिए डीजे 4 अलग गाने बनाता है। ठीक है, और अलग गाने कैसे बनते हैं? हर गाना यूनिक होता है, तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर एक तो हर गाना यूनिक भी होता है, और ओरिजिनल गाने की हाफ लेंथ का होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल गाना था, जो पहले था, अब डीजे आपने शायद शादी वादी में अपने अटेंड करा होगा, वो पूरा गाना नहीं बजाता। वो जो पीक पार्ट होता है गाने का, जहाँ पे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जहाँ इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या फिर जो मेन बीट होता है वो वही यूज़ करता है। ठीक है, तो असल गाने की हाफ लेंथ यूज़ करता है, यानी ये रिडक्शनल प्रोसेस है। ये एक प्रकार का रिडक्शन हो रहा है ना गाने में, यानी रिडक्शनल। ठीक है, ये हटा देते, डिप हो गया। रिडक्शनल डिवीजन। ओके, और ओके, और इसी के साथ हमारा बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट इज ऑफिशियली कंप्लीट। आपने सेल साइकिल समझा, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, माइटोसिस के पीमैट स्टेटस ड्रॉ कर लिए, और मियोसिस के रिमेक्स भी समझ लिए। यू आर नाउ फुल्ली equipped टू टैकल एनी थियरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा थियरी वाला, वो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब हम बोर्ड के एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बिकॉज यू माइट नो द थियरी, बट वो एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। थियरी लेक्चर पूरे देख सकते हो, बट अगर आप क्वेश्चन ही नहीं लगा पाओगे तो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो अब हम अगली वीडियोस में कुछ वो सीखेंगे। मैंने आपके चैप्टर के, इस चैप्टर के मल्टीपल पीवाईक्यूज निकाले, और सबसे ट्रिकीएस्ट टू ट्रिकीएस्ट पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, और बताऊंगा कि एग्जामिनर क्या कीवर्ड्स ढूंढता है आपके आंसर्स में। तब तक के लिए अपने नोट्स को रिवाइज करो, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, एंड रिमेंबर यू आर अ चैम्पियन। सी, बहुत ईजी था, कोई मुश्किल नहीं था।
see you in the PYQ solving session. Bye bye.